अम्मा जी, जल्दी से मेरे कमरे में चलो ना। देखो मुन्नी कितने देर से रो रही है, चुप ही नहीं हो रही है। कब से उसको चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, बराबर रोए जा रही है। एक बार आप चल के उसको देख लो ना अम्मा। देख नहीं रही हो? अभी गोदी में मुन्ना खेल रहा है। मुन्ने को उतार के तुम्हारी मुन्नी को देखने कैसे चलूंगी? इतनी देर से मुन्ने को गोद में लिए बैठी हूँ। बेचारे ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। अरे अम्मा जी, थोड़ी देर पहले ही तो मुन्ना ने 1 बोतल दूध पिया था। मनोरमा, 1 बोतल दूध में क्या होता है? 6 महीने का हो गया है मुन्ना। कम से कम दिन में 2 से 4 बोतल दूध पीनी चाहिए उसे। बताओ, सुबह से उसने 1 बोतल दूध ही पिया है। कब से उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। बड़ी बहू पता नहीं क्या कर रही है। आ जाए, एक बार उसकी गोदी में दे दूं, तब कहीं जाऊंगी। अम्मा जी, मुन्नी को बिस्तर पे लिटा दो और आप मुन्नी को देखाओ। हाँ अम्मा जी, जल्दी चलो। बहुत तेज रो रही है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं उसको क्या हो गया है। प्रियंवदा, ये मुन्नी तुम्हारी पहली बच्ची तो है नहीं जो तुम इतना घबरा रही हो। दूसरी बच्ची है, 2 बच्ची पैदा कर चुकी हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मुन्नी क्यों रो रही है। अम्मा जी, मैंने उससे चुप कराने की बहुत कोशिश करी है। जब चुप नहीं हुई तभी आपके पास आई हूँ। आप चलो, एक बार देख लो ना मुन्नी को क्या हो गया है। तुम्हारी बेटी को जाकर देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसको देखने के चक्कर में मुझे अपने मुन्ने को गोदी से उतारना पड़ेगा। जाओ, थोड़ी देर में खुद ही चुप हो जाएगी। अम्मा जी, आप सुबह से मुन्ने को गोदी में लिए बैठी हो, उसके लिए तो आप पूरे दिन दीवार से टिकी बैठी रहती हो बिस्तर पे। तो क्या एक बार मेरे कमरे में आकर मेरी मुन्नी को नहीं देख सकती हो कि वो क्यों रो रही हो? आखिरकार आप उसकी भी तो दादी हो ना। हाँ दादी हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारी लड़कियों के लिए मैं अपने पोते को गोदी से उतार के उसे देखने के लिए जाऊंगी। तुमने मुझे एक भी पोता नहीं दिया है, 2 लड़कियां पैदा करके रख दी है। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? भाभी ने जानबूझ के थोड़ी ना 2 बेटियां पैदा कर ली है। वो तो भगवान की देन होती है, और भगवान की देन, और बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है। जब तक मेरी बड़ी बहू नहीं आ जाएगी, पोते को गोदी में लेके नहीं बैठ जाएगी, तब तक मैं अपने पोते को बिस्तर पे छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। ठीक है अम्मा जी, मैं खुद ही चुप करा लूंगी अपनी मुन्नी को। अम्मा, बच्चे तो दोनों भाभियों को एक साथ ही हुए हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप छोटी भाभी की जगह बड़ी भाभी के मुन्ने को हमेशा गोदी में लिए बैठी रहती हो। आपका फर्ज बनता है कि आप छोटी अपनी बहू के बच्चों को भी खिलाएं और उनकी देखभाल करें। ये भेदभाव मत किया करो। देखो भाभी आपकी बातों से दुखी होकर के कितना सैड होकर के गई है इस कमरे से। क्यों ना करूं भेदभाव? 2 बार बच्चे पैदा किए उसने, और एक बार भी मुझे पोता नहीं दिया है। बड़ी बहू है जिसने मुझे दूसरी बार में पोता दे दिया है। अम्मा, तुम तो फालतू की बात करती हो। लाओ अपने पोते को मुझे मेरी गोद में दे दो और जाओ छोटी भाभी की मुन्नी को देख लो, वो क्यों रो रही है। उसकी भी तो दादी हो ना आखिरकार आप। ना, मैं नहीं दे रही अभी तुम्हें अपने मुन्ने को। अभी तुम बाहर से आई हो राखी पर, सभी लोगों को राखी बांधने के लिए, और ना तो तुमने हाथ धुले हैं ना पैर धुले हैं। पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करो, उसके बाद ही अपने मुन्ने को दूंगी मैं तुम्हारी गोदी में। जाओ हाथ पैर धुल के आओ पहले अच्छे से। ओहो, पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है, फालतू की बातें करने लगी हो अम्मा तुम तो। सरला बहू, चाय नाश्ता बन गया हो तो लेकर आ जाओ। तुम्हारी नंद कब से आई है राखी पर? हाँ अम्मा जी, बस बन गया है, लेकर ही आ रही हूँ। ये लो अम्मा जी, ले आई मैं चाय नाश्ता बना करके। दीदी, आप रक्षाबंधन पर आई हो अपने भाई और भाभी को राखी बांधने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि मनोरमा दीदी को सावन पर राखी बांधने के लिए बुला लो। हाँ हाँ भाभी, अम्मा का फोन गया था इसीलिए तो मैं आ गई हूँ। और पता है भैया दोनों ही व्यस्त थे, तो मैं अपने ससुराल से खुद ही आ गई हूँ। लाओ अम्मा जी, आप बहुत देर से मुन्ने को गोदी में लिए बैठी होगी, थक गई होगी, अब मैं ले लेती हूँ। अरे ना बहुरिया, मुन्ना तो एकदम फूल सा है, पता ही नहीं चलता कि मैं उसको गोदी में लिए हूँ कि नहीं लिए हूँ। बस मेरी तो आंखें तृप्त हो जाती हैं अपने मुन्ने को देख देख के। ऐसे लगता है कि मैंने तो सारा सुख पा लिया है। हाँ अम्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। ये सुख तो मैं ही आपको दे पाई हूँ। हालांकि छुटकी को 2 बच्चे पैदा हो गए, लेकिन एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ। बेटे का या पोते का सुख तो मैं ही दे पाई हूँ आपको अम्मा जी। हाँ बहू, क्या तो तुम सही रही हो। हम तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं जो तुमने मुझे पोते का मुंह दिखाया। अम्मा जी, पोता और पोती में इतना भेदभाव अच्छा नहीं होता है। छोटी भाभी को भी आखिरकार बेटी हुई है, उनको भी बहुत सारे काम होते हैं, और उन्हें भी अपनी बेटी उतनी ही प्यारी है जितना कि बड़ी भाभी को अपना मुन्ना। लेकिन मेरा तो सबसे प्यारा मेरा मुन्ना है, मेरा मुन्ना, मेरा राजा, मेरा बेटा।
हाँ दीदी, अम्मा सही कह रही हैं। अम्मा, इस बार रक्षाबंधन पर और भी मजा आएगा, क्योंकि अभी तक तो मैं ही अपने भाइयों को राखी बांधती थी। अब तो गुड़िया के लिए और छोटी वाली मुन्नी के लिए भी उसका एक भाई आ गया है राखी बांधने के लिए। अब तीनों बहनें आराम से अपने छोटे भाई को राखी बांधेंगी। बहुत अच्छे से धूमधाम से हम लोग इस बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। मनोरमा, कैसी बातें कर रही हो? मुन्ने को राखी सिर्फ स्वीटी बांधेगी, गुड़िया और मुन्नी नहीं। क्यों अम्मा जी, गुड़िया और मुन्नी मुन्ने को राखी क्यों नहीं बांधेंगे? आखिरकार वो भी तो उनके भाई बहन है ना, वो भी तो उनकी दोनों दीदियां हैं, फिर क्यों नहीं बांधेंगी? मनोरमा दीदी, मेरे मुन्ने के लिए उसकी बड़ी बहन स्वीटी है ना राखी बांधने के लिए, फिर उसे किसी से राखी बंधवाने की क्या जरूरत है? अम्मा, ये तो सही बात नहीं है। मैंने देखा है गुड़िया कितनी उत्साहित थी मुन्ने को राखी बांधने के लिए। मैं जब आ रही थी तो मुझे बाहर ही मिली थी और बड़ी वाली खरगोश वाली राखी खरीद रही थी। कह रही थी इस बार मुन्ने को मैं यही वाली राखी बांधूंगी। ना ना मनोरमा दीदी, मुन्ने को राखी तो सिर्फ हमारी स्वीटी ही बांधेगी और कोई नहीं। देखा नहीं उसका कितना नन्हा सा हाथ है? इतनी बड़ी बड़ी राखी बांधने की गुड़िया तो उसका पूरा हाथ भर जाएगा, उसे खुजली हो जाएगी। पर भाभी, आप छोटी बच्ची को ऐसे मना नहीं कर सकती। आपने देखा नहीं बाहर गुड़िया कितनी ज्यादा खुश थी मुन्ने को लेकर के। तो ये तो उसकी माँ को समझाना चाहिए ना कि अभी मुन्ना बहुत छोटा है, उसके हाथों पर हम ज्यादा राखी नहीं बांध सकते हैं। बुआ जी, मैंने अपने मुन्ने के लिए राखी पसंद कर ली है। मैं तो उसके ऊपर छोटा भीम वाली बहुत बड़ी वाली राखी बांधूंगी उसकी कलाई पे। इस बार रक्षाबंधन पे बहुत मजा आएगा मुझे बुआ जी। अरे वाह मेरी गुड़िया, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। हाँ बुआ जी, मैं तो हूँ ही समझदार। दादी, मुझे दो ना मुन्ने को खिलाना है। मैं बिस्तर पे बैठ जाऊंगी, मुझे गोदी में दे दो, मुझे मुन्ने को खिलाना है। बहुत मन करता है मुझे छोटे मुन्ने को खिलाने का। दूर हट, तुम्हें नहीं देंगे हम मुन्ने को, गिरा कर दोगी उसको चोट लग जाएगी। कितने बार मना किया, मुन्ने से दूर रहा करो। बाहर से खेल खाल के आती हो, सीधा मुन्ने के पास आकर खड़ी हो जाती हो। ये भी नहीं देखती कि अभी वो कितना छोटा सा है, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। जाओ पहले हाथ पैर धुल के आओ, तब आना मुन्ने के पास। दादी, मैं हाथ पैर धुल के आऊंगी तो आप मुन्ने को मेरी गोदी में दे दोगे ना? गुड़िया, तुम्हारी गोदी में हम मुन्ने को नहीं देंगे, तुम अभी बहुत छोटी हो, उसको गिरा लोगी चोट वोट लग जाएगी। पर ताई जी, मम्मा तो छोटी वाली मुन्नी को मुझे गोदी में खिलाने के लिए दे देती है और कुछ भी नहीं कहती है। वो भी मेरी गोदी में बड़े ही प्यार से खेलती है। हाँ तो खेलती होगी तुम्हारी मुन्नी प्यार से, ये हमारा मुन्ना है, इसको हम तुम्हारी गोद में नहीं देंगे। बुआ जी देखो ना, दादी कितना गुस्सा करती है और इतने दिन हो गए मुन्ने को घर में आए हुए, मेरी गोद में एक बार भी नहीं देती है। मैं मुन्नी को बहुत प्यार से खिलाती हूँ, मुन्ने को भी उतने ही प्यार से खिलाऊंगी, उसे कभी नहीं गिरने दूंगी अपनी गोदी से। फिर भी दादी नहीं देती मुझे। अब आप ही समझाओ ना कि दादी मुझे मुन्ने को गोदी में दे दिया करे। ठीक है गुड़िया बेटा, तुम अभी रो मत, मैं तुम्हारी दादी को समझाऊंगी। जाओ तुम अपनी मम्मा के पास जाओ और जाकर के हाथ मुंह धो लो और राखी बांधने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है बुआ जी। अम्मा, आप भाभी के साथ तो गलत व्यवहार करती ही है, ये तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन आप छोटी सी बच्ची के साथ भी इतना गलत व्यवहार करती है, ये सही बात नहीं है। और भाभी, आपको भी तो एक बेटी है, आप तो उसको कितने लाड प्यार के साथ रखती हैं और गुड़िया को हमेशा गलत तरीके से और चिल्ला के ही बात करते हो आप लोग। अरे दीदी, आप नहीं जानती हो ये गुड़िया बहुत जिद्दी हो गई है, हर बात में जिद करने लगी है, इसको डांट के ही भगाना पड़ता है तब मानती है ये बात को। हाँ बिटिया, मनोरमा बहू एकदम सही बोल रही है, ये बहुत जिद्दी होती जा रही है, माँ ने लाड़ प्यार में इसको बहुत बिगाड़ रखा है और छोटी वाली को भी ऐसे ही बिगाड़ लेगी ये। मुन्ना के पापा का फोन आ रहा है, एक बार उठा के देख लेती हूँ क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, मनोरमा दीदी आ गई हैं, उनको आए हुए 2 घंटे हो गए, वो आपको राखी बांधने के लिए इंतजार कर रही है। अब आप भी अपना काम धाम छोड़कर राखी बंधवा जाइए, फिर चले जाना अपने काम पर। ठीक है सरला, मैं 10 मिनट में ही आता हूँ। मनोरमा से कहना कि सारी तैयारी करके रखे। ठीक है। किसका फोन था भाभी? मुन्ने के पापा का फोन था, कह रहे थे कि मनोरमा से कहना राखी का पूरा सामान तैयार करके रखे, 10 मिनट में राखी बंधवाने के लिए आ रहे हैं दोनों भाई। ठीक है भाभी, मैं झट से राखियाँ निकालकर थाली में सजाकर लाती हूँ। ये लो सरला बहू, तुम भी मुन्ने को गोदी में लेकर के आराम करो और राखी बांधने के टाइम पर तैयार हो जाना, बाकी का काम वो प्रियंवदा बहुरिया देख लेगी। ठीक है अम्मा जी। ठीक है भैया, बस अभी बांधती हूँ। लाओ भैया, आप दोनों अपना हाथ दो, मैं राखी बांध देती हूँ। ये लो, हम दोनों को राखी बांध दो। आज कितना अच्छा लग रहा है कि मनोरमा तुम आ गई हो, नहीं तो हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं हम लोग काम की वजह से जा पाएंगे तुम्हें लेने और राखी बंधवा पाएंगे भी या नहीं। अच्छा हुआ जो तुम आ गई हो।
हाँ, बहन के आने से ही राखी का त्योहार लगता है। हाँ भैया, कैसे ना आती, आप दोनों ने मुझे फोन जो किया था राखी पर आने के लिए, और फिर मैं कौन सा दूर रहती हूँ, इसी शहर के दूसरे मोहल्ले में तो रहती हूँ। ये लो भैया, बांध दी आपको राखी। मनोरमा, तुम्हारा गिफ्ट हमने भाभी को देके रखा है, भाभी से ले लेना। तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वाली साड़ी लेकर के आए थे हम। हाँ मनोरमा, हम भी तुम्हारे लिए इस बार स्मार्ट वॉच लेकर के आए थे, भाभी को दे दिया, भाभी से ले लेना। अभी हमें बहुत जल्दी है, दुकान हम नौकरों के भरोसे छोड़कर आए हैं, बहुत भीड़ हो गई होगी, त्योहार का समय है। अभी हम चलते हैं, शाम को आकर बैठ के बातें करेंगे। ठीक है भैया, आप जाओ। बुआ जी, देखो ना, मैं भी मुन्ने को राखी बांधने के लिए आई हूँ, और मैंने ना देखो कितनी सुंदर अपने हाथ से राखी बनाई है, क्योंकि दादी बोल रही थी ना कि इतनी बड़ी बाजार की राखी बांधोगी तो मुन्ने को चोट लग जाएगी और उसको ईचिंग होने लगेगी, इसीलिए मैंने अपने हाथ से मोतियों के साथ धागे की राखी बनाई है अपने छोटे भाई को बांधने के लिए। अरे वाह मेरी गुड़िया रानी, तू तो बड़ी होशियार हो गई है, बता दिखा कैसी राखी बनाई है। हाँ बुआ जी, देखो ना, मैंने कितनी सुंदर राखी बनाई है मुन्ने के लिए। मेरी मम्मा भी बोल रही थी कि मैंने बहुत अच्छी राखी बनाई है। मैं स्वीटी को बुला के लाती हूँ, अभी तक बाहर खेल रही है, एक बार भी अंदर नहीं आई है, 2 घंटे हो गए। उसको नहला के और पकड़ के लाती हूँ मुन्ने को राखी बांधने के लिए। ए गुड़िया, मेरे मुन्ने को तब तक राखी मत बांधना जब तक कि मेरी स्वीटी उसको राखी ना बांध ले। स्वीटी उसकी खास बहन है, पहली राखी वही बांधेगी, तुम नहीं। नहीं ताई जी, पहले मैं आई हूँ तो मैं मुन्ने को राखी बांधूंगी। मैं तो स्वीटी से भी बड़ी हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ, तो मेरा हक है मुन्ने को राखी बांधने का। पहली राखी तो मैं ही बांधूंगी, क्योंकि स्वीटी तो अभी है भी नहीं, उसने नहाया भी नहीं है। मैं तो नहा के तैयार होके राखी बना के आ गई हूँ, तो अब मैं इंतजार नहीं करूंगी। हाँ गुड़िया, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हारी ताई जी ने क्या कहा है? मुन्ने को पहली राखी उसकी बहन स्वीटी ही बांधेगी, तुम नहीं बांधोगी। मम्मा मैं आ गई, आपने मुझे बुलाया था, क्या काम है? अरे स्वीटी बेटा, तुम्हें नहीं पता आज रक्षाबंधन है, अपने छोटे भाई को राखी भी बांधनी है। जाओ जल्दी से नहा तो लो और नहा के आके अपने छोटे भाई को राखी बांधो। अम्मा, जब तक स्वीटी नहाने जा रही है तब तक ये गुड़िया राखी बांध देती है ना, मुन्ने को क्या फर्क पड़ता है? वो तो कब से उत्साहित है मुन्ने को राखी बांधने के लिए, सुबह से ही राखी लेकर उछलते हुए घूम रही है। उसकी खुशी किसी को दिख नहीं रही है क्या कि वो मुन्ने को राखी बांधने के लिए कितनी खुश है? नहीं, मुन्ने को पहली राखी स्वीटी ही बांधेगी, अगर बांधनी है तो बांधे, नहीं बांधनी है तो ना बांधे। अरे अम्मा जी, क्या फर्क पड़ता है मुन्ने को पहली राखी कौन बांध रहा है? आखिरकार है तो उसकी दोनों बड़ी बहनें ही। नहीं दीदी, स्वीटी उसकी खास बहन है और वो तो उसकी चाची की लड़की है, इसीलिए बाद में ही राखी बांधेगी मुन्ने को। गुड़िया जाओ तुम अभी इधर से, नहाकर जब स्वीटी आएगी राखी बांध देगी, उसके बाद तुम्हें बुला लेंगे हम, अभी तुम्हें हम राखी नहीं बांधने देंगे। बुआ जी देखो ना, ये ताई जी और दादी ना मुझे मुन्ने को राखी नहीं बांधने दे रही है। हाँ नहीं बांधने दे रहे, जाओ इधर से तुम अभी। मुझे मुन्ने को राखी नहीं बांधने दी। मम्मी अम्मा, मैं सुबह से आई हूँ और देख रही हूँ आप दोनों का व्यवहार गुड़िया के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे हो। ये सही बात नहीं है तुम्हारी। देखना एक ना एक दिन तुम अपने इस व्यवहार पर जरूर पछताओगी। मैं जा रही हूँ अपनी छोटी भाभी के घर। अरे मनोरमा बेटा, मेरी बात तो सुनती जाओ, ऐसे गुस्सा नहीं होते अपनी अम्मा से। बड़ी मुश्किल से मुन्नी को चुप करा के सुला पाई हूँ, लेकिन अब ये गुड़िया के रोने की आवाज क्यों आ रही है? मम्मा मम्मा देखो ना, दादी ने मुझे मुन्ने को राखी नहीं बांधने दी और कह दिया कि तुम बाद में राखी बांधना। मेरे पास आओ मेरा बच्चा, मत रो। अरे गुड़िया, तुम तो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बेटी हो ना, ऐसे नहीं रोते हैं। कोई बात नहीं, बड़ी दीदी को बांध लेने दो पहले राखी। नहीं मम्मा, मुझे नहीं बांधनी। दादी और बड़ी मम्मा दोनों ने मुझे मना कर दिया मुन्ने को राखी बांधने से। अब मैं राखी नहीं बांधूंगी, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे राखी बांधनी है। भाई लाओ, कहीं से भी लाओ, मुझे मेरे भाई को राखी बांधनी है। अच्छा ठीक है, तुम सबसे पहले रोना बंद करो, फिर मैं लाती हूँ तुम्हारे भाई को। तुम 1 मिनट इधर ही रुको, मैं तुम्हारे भाई को लेके आती हूँ। सच मम्मा, अब मेरे भाई को लेके आओगी? हाँ बेटा, अभी लाई। अब मेरा भी भाई आएगा। अब मैं नहीं बोलूंगी दादी से और ताई जी से कि मुझे राखी बांधनी है, अब मैं अपने भाई को ही राखी बांधूंगी। ये लो गुड़िया, ये है तुम्हारे भाई, इनको बांधो तुम राखी। मम्मा, ये तो लड्डू गोपाल जी हैं, इनको मैं राखी बांध सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं बांध सकते। जिसको भाई नहीं होता है वो लड्डू गोपाल को अपना भाई बना सकता है और लड्डू गोपाल को राखी बांध सकता है।
आज से ये लड्डू गोपाल जी तुम्हारे भाई हैं और तुम इनकी बहन हो। जाओ राखी की थाली लाओ और लड्डू गोपाल जी को राखी तो बांध दो। वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं राखी बांधने का। ठीक है मम्मा, अब मैं लड्डू गोपाल जी को राखी बांधूंगी और कोई मुझ पे गुस्सा भी नहीं करेगा। भाभी, मैं माँ के व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, वो आपके और गुड़िया के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। अब मैं ही माँ को समझाऊंगी। बुआ जी, अब मैं लड्डू गोपाल जी को राखी बांधूंगी। दादी अब मुझे रोक भी नहीं पाएंगी। हाँ हाँ बेटा, बांधो बांधो। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने लड्डू गोपाल जी को राखी बांध दी है। बुआ, अब मैं खेलने जा रही हूँ। दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा के लाती हूँ। ये लो दीदी, खाना खा लो। ठीक है भाभी, खाती हूँ। सच में भाभी, आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। अब मैं चलती हूँ। ये लो दीदी, राखी की साड़ी भी लिए जाओ, आपके लिए खरीद के रखी थी मैंने पहले से ही। अरे भाभी, साड़ी की क्या जरूरत थी। दीदी मैंने तो आपके लिए साड़ी पहले से ही खरीद के रखी है, तुम्हारे भैया के पसंद की है। कैसी लगी तुम्हें। सच में भाभी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, इसका रंग भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आई है। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे माँ से भी कुछ बात करनी है। ठीक है दीदी, आते रहना। अरे मनोरमा बेटा, मेरी बात तो सुनती जाओ, ऐसे गुस्सा नहीं होते अपनी अम्मा से। अरे मनोरमा बेटा, इतनी जल्दी जा रही हो? अभी 2-4 घंटे पहले ही तो आई थी। कम से कम 2 दिन तो रुको, मायके आई हो सावन के त्योहार पर, इतने जल्दी क्यों जा रही हो? अम्मा जी, वैसे तो मैं 2 दिन रुकने के लिए ही आई थी, लेकिन आपकी और बड़ी भाभी के व्यवहार ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। आप लोग छोटी भाभी और उनके बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही हो ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मनोरमा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम नाराज होकर के जा रही हो अपनी माँ से? अपनी माँ से कोई नाराज होता है क्या भला? तुम तो इस घर की बेटी हो, तुम ऐसे नाराज होके जाओगी तो कैसे हमें अच्छा लगेगा? माँ, अगर मैं इस घर की बेटी हूँ तो गुड़िया और छुटकी भी तो इस घर की बेटी है। आप उनके साथ कितना दुर्व्यवहार कर रही हो। अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो भाभी की भी तो वो दोनों छोटी बेटियाँ हैं, उनके साथ आप किस तरह का व्यवहार करती हैं ये नहीं देख रही हो? मैं सुबह से देख रही हूँ कि आप गुड़िया से किस तरह से बात कर रही हैं। बात बात में उसको डांट देती हैं, हमेशा उसकी बेइज्जती करती रहती हैं, और छोटी भाभी के साथ भी आप अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। जब इस घर में बेटियों की इज्जत नहीं है तो मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के, क्योंकि मैं भी तो इस घर की एक बेटी हूँ। जब मेरी भतीजियों की इज्जत नहीं है तो मेरी इज्जत करके क्या होगा? छोटी छोटी भतीजियों की तो आप इज्जत नहीं करती हो। बेटा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम मेरी बेटी हो, मुझसे नाराज होके नहीं जा सकती हो। क्यों माँ, आपसे नाराज होके क्यों नहीं जा सकती हूँ? अगर आप गलत हो तो आपसे भी नाराज होके जा सकती हूँ। और आज आपने मेरी भतीजियों के साथ, छोटी भाभी की बच्चियों के साथ गलत किया है, इसीलिए मुझे आपसे बात नहीं करनी। अगर मुझे रुकना भी होगा तो मैं छोटी भाभी के घर जाकर रुकूंगी, आपके साथ नहीं रुकूंगी। यही आपकी सजा है। जब आपको भाभी की बच्चियां पसंद नहीं है तो अपनी बेटी पे प्यार कैसे आ सकता है आपको? मनोरमा, तुम सही कह रही हो, मैंने गुड़िया के साथ बहुत गलत किया है। अब मुझे एहसास हो रहा है, जब मेरी बेटी मुझे छोड़ के जा रही है और मुझसे नाराज हो गई है, मैं अपनी छोटी बहू से जाके गलती की माफी मांग लूंगी। अभी जाती हूँ छोटी बहू और गुड़िया के पास। हाँ अम्मा, अगर आप छोटी भाभी और गुड़िया से माफी मांगोगी तभी मैं इस घर में रुकूंगी, नहीं तो आगे से भी मैं छोटी भाभी के घर ही आया करूंगी, आपसे कोई बात नहीं करूंगी। अरे बेटा, अपनी माँ को एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दे। मैं अपनी छोटी बहू से अभी जाकर माफी मांगती हूँ और अपनी मुन्नी को भी गोदी में उठाकर खिलाऊंगी, क्योंकि पोता और पोती में अब मैं कभी भेदभाव नहीं करूंगी। पोता पोती एक समान होते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उन दोनों में भेदभाव किया। हाँ अम्मा, ये गलती तो आपसे हुई है। आपने पोती में और पोती में बहुत ज्यादा भेदभाव किया है। ये आपकी सही बात नहीं है। आज के समय पे पोता पोती बराबर हैं। आपने सुना नहीं है लड़कियां कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं और क्या क्या कर रही हैं? अम्मा जी, आपके साथ मैं भी चलूंगी छुटकी से माफी मांगने के लिए, क्योंकि आपके साथ साथ गलती तो मुझसे भी हुई है। मैंने भी उसे राखी बांधने से मना कर दिया था। अभी बुला के लाती हूँ उसे मैं। हाँ भाभी, आपको भी छोटी भाभी से और गुड़िया से माफी मांगनी चाहिए। अरे मनोरमा दीदी, आप ये साड़ी तो उधर ही भुलाई थी, मैं आपको देने के लिए आई हूँ और मेरे साथ गुड़िया भी आई है आपके देने के लिए। प्रियंवदा, तुम आ गई? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। अच्छा अम्मा जी, मेरे पास आ रही थी, बताओ कुछ काम था क्या? बहू, मुझे माफ कर दो,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम दोनों बहुओं में और बच्चों में इतना फर्क किया। आज मेरी बेटी मनोरमा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ। और गुड़िया, तुम भी मुझे माफ कर देना बेटा। हाँ गुड़िया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें मुन्ना को राखी बांधने से मना किया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब तुम जाओ, राखी की थाली लाओ और अपने भाई को राखी बांध दो। मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करूँगी। सच में ताई जी, मैं राखी बांध लूं अपने मुन्ना भाई को? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। मम्मा, राखी की थाली कहाँ रखी है? उसमें एक राखी और एक्स्ट्रा रखी है। अब मैं मुन्ने को बांधूंगी उस राखी को, क्योंकि मैं मुन्ने की बड़ी बहन हूँ ना, बड़ी बहन। अरे अम्मा जी और दीदी जी, आप लोग इतने परेशान मत हो। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है। ये तो गुड़िया है, इसका तो पता ही है, छोटी छोटी बात पर रोने लगती है। वो बच्ची है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, आपने कुछ कहा, आप लोग बड़े हैं ना। नहीं भाभी, बड़े हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपने से छोटों से किसी भी तरह का व्यवहार करेंगे। आखिर छोटे भी तो इज्जत डिजर्व करते हैं, उन्हें भी तो इज्जत चाहिए होती है। हाँ दीदी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब आप लोग अपनी बातें तो खत्म करो, मुझे अपने भाई को राखी बांधनी है। हाँ, अब मैं भी 2 दिन तक रुकने वाली हूँ इधर।